Dear students, most welcome बाबा स्टडी जोन। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी प्रकार के सेंटेंसेस को हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने अफर्मेशन, निगेशन, इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन निगेशन और WH वर्ड के जो भी सेंटेंस थे उनको हमने बता दिया। आज हम सबको कलेक्ट करेंगे, सबको कलेक्ट करके बताएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट का भी और सिंगुलर का भी। फिर हम आपको याद दिला रहे हैं, आपको लर्न करना होगा ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट, आई वी दे प्लूरल सब्जेक्ट। आइए अब सेंटेंस पर चलते हैं प्रैक्टिस के साथ। सरिता पत्र लिखती है। दूसरा, सरिता पत्र नहीं लिखती है। क्या सरिता पत्र लिखती है? क्या सरिता पत्र नहीं लिखती है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम चलेंगे WH। सरिता पत्र क्यों लिखती है? सरिता पत्र कब लिखती है? सरिता पत्र कहाँ लिखती? सरिता पत्र कैसे लिखती है? सरिता पत्र, अब पत्र को हमने गायब किया। सरिता क्या लिखती है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सरिता क्या लिखती है। नंबर 10, कौन पत्र लिखता है? कौन पत्र लिखता है? इसी प्रकार से आपके 10 सेंटेंस इसके बनेंगे। इसमें से कोई प्लूरल ले लीजिए, इसी को ले लेते हैं। हम पत्र लिखते हैं। हम पत्र नहीं लिखते हैं। क्या हम पत्र लिखते हैं? क्या हम पत्र नहीं लिखते हैं? हम इसी वाक्य पर बनाते चलिए। हम पत्र लिखते हैं। हम पत्र कब लिखते हैं? इसी सीक्वेंस में। हम पत्र कहाँ लिखते हैं? हम पत्र हम क्या लिखते हैं? अब देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस हमने आपको पहले बता दिया, इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड हु सिंगुलर सब्जेक्ट भी है। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो वो प्लूरल के बजाय सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए इस सेंटेंस को नहीं लिखें। अब आइए सेंटेंस को प्रैक्टिस करें। हम कैसे करना है, रूल आप जान ही रहे हैं। सरिता पत्र लिखती है, सरिता सिंगुलर है। सरिता की प्रोनाउन कहाँ है? सी। अगर सरिता ना होती, वह लिखते तो सी करते। तो सरिता
राइट्स ए लेटर। सर्ता पत्र नहीं लिखती, सिंगुलर सब्जेक्ट, डज नॉट। सर्ता डज नॉट राइट ए लेटर। क्या सरिता पत्र लिखती है? वही जो डज बीच में है, इसको यहां कैपिटल करो। डज सरिता राइट ए लेटर। क्या सरिता पत्र नहीं लिखती? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डज सरिता नॉट राइट ए लेटर। सरिता पत्र क्यों लिखती है? क्योंकि जो अंग्रेजी है आगे लाइए। वाई डज सरिता राइट ए लेटर। सरिता पत्र कब लिखती है? कब की अंग्रेजी ले आइए। सिंगुलर सब्जेक्ट डज लगेगा। व्हेन डज सरिता राइट ए लेटर। सरिता पत्र कहाँ लिखती है? कहाँ की अंग्रेजी ले आइए आगे, डज लगा दीजिए। वेयर डज सरिता राइट ए लेटर। सरिता पत्र कैसे लिखती है? कैसे अंग्रेजी? हाउ। हाउ डज सरिता राइट ए लेटर। सरिता क्या लिखती है? पत्र गायब हो गया, तो हमने कल की वीडियो में बताया था कि जो पत्र है वो व्हाट है, जो व्हाट है वही उसका ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट डज सरिता राइट। कौन पत्र लिखता है या कौन पत्र लिखती है? भाई सिंगुलर सब्जेक्ट में फेमिनिन जेंडर था, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं कौन पत्र लिखती है या कौन पत्र लिखता है। ट्रांसलेट दोनों का एक ही होगा, कौन पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखती है। हु राइट्स ए लेटर। कौन पत्र लिखता है? सरिता पत्र लिखती है। बस जहां हु है वहीं सरिता कर देंगे, फिर वही सेंटेंस आपको मिल गया, क्योंकि हु सिंगुलर सब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ हम कई बार इसको बता रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान दें। हम पत्र लिखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते हैं। वी राइट अ लेटर। प्लूरल सब्जेक्ट में डू नॉट लगाते हैं। वी डू नॉट राइट अ लेटर। क्या हम पत्र लिखते हैं जो डू बीच में है? आगे लाइए। डू वी राइट अ लेटर। क्या हम पत्र नहीं लिखते हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डू वी नॉट राइट अ लेटर। हम पत्र क्यों लिखते हैं? व्हाई, उसी सीक्वेंस में। Why do we write a letter? हम पत्र कब लिखते हैं? When do we write a letter? हम पत्र कहाँ लिखते हैं? Where do we write a letter? हम पत्र कैसे लिखते हैं? हाउ डू वी राइट अ लेटर।
हम क्या लिखते हैं? अब यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट वी है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो ऐसा नहीं कि इसके अनुसार सहायक क्रिया लगेगी, सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, इसलिए हो जाएगा व्हाट डू वी राइट। अब प्यारे बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ सीक्वेंस में आपने 10 दिया, यहाँ आपने 9 सेंटेंस दिया, 10 सेंटेंस क्यों नहीं दिया? 10 सेंटेंस इसलिए नहीं दिया, जो हमने कॉलम बनाया है प्लूरल सब्जेक्ट का और सिंगुलर सब्जेक्ट का, अगर हम यहाँ पर लिख देते 10 नंबर पर कि कौन पत्र लिखता है, तो फिर वही बात आ जाती, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हु इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए 10 नंबर पर उसको नहीं दर्शाया गया। अब हम अगली वीडियो में इसी सीक्वेंस के साथ अपने विद्यार्थियों के साथ प्रैक्टिस आपको करवाते हुए दिखाएंगे कि सेंटेंस किससे इजी तरीके से बड़े बड़े सेंटेंस कैसे कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में उसी के साथ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हम आपको पैसिव वॉइस के रूप में मिलेंगे। एक एक सेंटेंस की पैसिव वॉइस एक एक वीडियो में सिखाएंगे। उसके पश्चात लास्ट में जब पैसिव वॉइस समाप्त होगी तो पूरे सेंटेंस की एक ही सीक्वेंस में पैसिव वॉइस दिखाएंगे। एक सेंटेंस से ही 9-10 पैसिव वॉइस हम आपको बनाकर एक टेंस की दिखाएंगे, ताकि आप उसी समय पैसिव वॉइस भी सीखें। थैंक यू।